देयर इज़ अ मैन इन द इंटरनेट जिसकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उसने ये बोला है कि दहेज प्रथा क्यों गलत नहीं है। एंड आई एम सरप्राइज फॉर द फैक्ट कि उसमें हज़ारों लोगों ने ये कमेंट किया है कि दहेज प्रथा सच में क्यों गलत नहीं है। उसमें उसने कई सारे पॉइंट्स बोले, मैं आपको सारे पॉइंट्स बताती हूँ और उनके काउंटर पॉइंट्स भी बताती हूँ। सबसे पहले उसने ये बोला कि लड़कियों के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं और अगर उसे ढकने के लिए उसके माँ बाप दहेज देते हैं तो उसमें क्या गलत है। तो मेरा काउंटर पॉइंट ये है कि जैसे लड़कियों में कमज़ोरियाँ होती हैं वैसे लड़कों में भी कमज़ोरियाँ होती हैं। देयर इज़ अ नो मैन परफेक्ट इन दी वर्ल्ड। और अगर हम कमज़ोरियों की बेसिस पे डाउरी देने लग गए ना तो हम दहेज देते ही रह जाएंगे। दूसरी बात उसने ये बोली कि चूजिंग कैटेगरीज होती हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए। तो हम प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को समझ के देखते हैं कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो क्या उसके घर वाले ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी शादी किसी अनपढ़ के साथ कर दें कि दोनों में कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन ही ना पाए। और दिस इज़ अ क्लियर फैक्ट कि अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो वह ऐसे ही किसी लड़के के साथ उसकी शादी नहीं कर देंगे, किसी भी बेरोजगार के साथ उसको नहीं भेज देंगे। अगर वो लड़का उस फाइनेंशियल कंडीशन पे नहीं है तो मत करो ना शादी, वेट कर लो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग करो। आजकल की लड़कियां ऐसी नहीं है कि वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, दे आर डूइंग इट। हमारे देश की लड़कियां सच में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं कि वो अगर अकेले भी रहें तो वो अपना भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तीसरी बात उसने ये बोली कि लड़की वालों को ये सोच के भी दहेज देना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूँ, सिर्फ एकमात्र लड़की दे रहा हूँ, सिर्फ एकमात्र लड़की। सीरियसली, शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है वो हम शायद इमेजिन नहीं कर सकते। हम सिंपैथी दिखा सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। सिटीज़ में सिचुएशन अभी भी, सिटीज़ जो है वो एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पर कई लड़कियाँ हैं जो शादी के बाद भी बहुत अच्छे से रह रही हैं, उनको बहुत लिबरल फैमिली मिली है। लेकिन अगर हम छोटे सिटीज़ की बात करें, गाँव की बात करें, विलेजेस की बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल सेम है। लड़की की शादी मतलब उसकी दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट, जहाँ पर उसको बहुत लिमिटेड फ्रीडम है, बहुत लिमिटेड फ्रीडम, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट उसने ये बोला कि मैरिजेस जो हैं वो पार्टनरशिप होती हैं और फेयर पार्टनरशिप करने के लिए 50-50% करना होता है। तो मिस्टर, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हिंदू मैरिजेस आर सैक्रोसैंट इन नेचर। हिंदू मैरिज जो है वो सैक्रामेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीज़न बिकॉज दे कैन बी ब्रोकन बाय द डाइवोर्सेस, लेकिन वो एक सैक्रामेंट है, वो पार्टनरशिप नहीं है। पांचवा पॉइंट उसने ये बोला कि शादी के बाद लड़कियां 50% की मालकिन बन जाती हैं उस घर की। तो भाई मुझे 50% मालकिन का नहीं पता, लेकिन अगर पति और घर वाले समझदार नहीं हैं तो वो 100% काम की मालकिन ज़रूर बन जाती है। मेरा अगर ये वीडियो कोई एक पर्सन भी देख रहा है ना तो मुझे उससे एक रिक्वेस्ट है, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बेटा बेटी भाई या बहन अगर उसे इतना पढ़ा लिखा रहे हो, उसकी पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसे कुछ बनने का मौका तो दो कि आपको ना दहेज लेना पड़े ना दहेज देना पड़े। अगर आप ये समझ रहे हो कि वो अभी 1-2 लाख रुपए ही डिमांड कर रहे हैं शादी के वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं। शादी के बाद भी लड़कियों से डाउरी डिमांड्स की जा रही हैं, जिसके बाद वो ना देने पर उनकी हत्या भी की जा रही है, डाउरी डेथ्स। तो प्लीज़ आप इन सब से बचिए। और अगर आपको अपनी बेटी के साथ साथ पैसे भी देने की ज़रूरत पड़ रही है ना तो उससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लीगल प्रोविजंस की। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 हमारे इंडिया में लाया ही गया है इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए, जिसका सेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर आपसे कोई भी डाउरी की डिमांड कर रहा है, ये दोनों लड़का और लड़की दोनों के लिए है कि अगर आपसे कोई भी डाउरी डिमांड कर रहा है तो आप उसे पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, 6 महीने की जेल मिनिमम, और वो मैक्सिमम हो के 2 साल की जेल भी हो सकती है, प्लस फाइन 10,000 रुपये का। और इसी एक्ट का सेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन डाउरी लेता है या देता है या डाउरी लेने या देने के लिए उकसाता है तो उसे मिनिमम 5 साल की जेल की पनिशमेंट मिलेगी, प्लस उसे 15,000 रुपये फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। और अगर उसने जो डाउरी ली या दी है अगर उसकी वैल्यू इस फाइन से ज़्यादा है तो आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये लीगल प्रोविजंस हमारे लिए ही बनाए गए हैं और अगर हम इसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपना ही शोषण करवाते रहेंगे।